नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवम पांडे और आज हम बात करेंगे माता ज्वाला देवी जी के बारे में। वहाँ पर 9 ज्वालाएं जलती हैं, ना कोई घी है और ना ही कोई बाती, फिर भी वहाँ पर पृथ्वी के गर्भ से निकल रही 9 ज्वालाएं जल रही हैं। बहुत पड़ताल करने के बाद भी किसी को कुछ नहीं पता चला। अगर इसके पीछे की कथा के बारे में बात करें तो जब राजा दक्ष ने अपने घर पर यज्ञ रखा हुआ था तो उन्होंने उस यज्ञ में भगवान शंकर और माता सती को नहीं बुलाया था। फिर भी माता सती भगवान शंकर के लाख कहने पर भी ना मानी और अपने पिता यानी कि राजा दक्ष के घर यज्ञ में चली गईं। वहाँ पर माता सती के सामने भगवान शंकर जी का बहुत अपमान हुआ। माता सती को बर्दाश्त न हुआ, जिस कारण उन्होंने उसी यज्ञ में कूदकर अपने प्राण दे दिए। प्राण त्यागने के पश्चात भगवान शंकर जी आए बचाने के लिए। तब वहाँ पर जब उन्होंने देखा माता सती के शव को, तब वो बहुत ज़्यादा क्रोधित हुए और उन्होंने वहाँ पर सब कुछ तहस नहस कर दिया। उसके पश्चात वो माता सती जी को वहाँ से लेकर चले गए और ब्रह्मांड में माता सती का शव लेकर घूम रहे थे। तभी भगवान विष्णु जी ने भगवान शंकर और माता सती जी को देखा और उन्होंने अपने सुदर्शन चक्कर से माता सती जी के 51 टुकड़े किए। 51 टुकड़ों में से 51 शक्तिपीठें कहलाएं। उनमें से माता जी की जीभ यहाँ पर गिरी माता ज्वाला देवी जी में, इसीलिए इस जगह का नाम माता ज्वाला देवी जी पड़ा। इनको ढूंढने का श्रेय पांडवों को जाता है। सबसे पहले उन्हीं लोगों को पता चला था कि यहाँ पर ज्वालाएं जलती हैं। माता ज्वाला देवी जी की चमत्कार की बहुत सारी कथाएं हैं, लेकिन उनमें से एक कथा बहुत प्रसिद्ध है। ये कथा उस समय की है जब मुगल साम्राज्य यानी कि अकबर का राज हुआ करता था। तो उसने एक बार ध्यानु भक्त यानी कि माता ज्वाला देवी जी के सबसे परम भक्त उस समय माता ज्वाला देवी जी के दर्शन के लिए जा रहे थे। उनके साथ कहा जाता है 1000 श्रद्धालु थे। वो माता ज्वाला देवी जी के दर्शन के लिए जा रहे थे, लेकिन मुगल साम्राज्य के सैनिकों ने उनको रोक लिया। जब राजा अकबर के सामने ध्यानु भक्त को पेश किया गया तो ध्यानु भक्त ने माता जी की बहुत प्रशंसा की और उनके सामने अपने आप को बहुत बड़ा भक्त बताया। तब अकबर ने कहा, अगर तुम्हारी भक्ति सच्ची है, अगर तुम सच्चे भक्त हो माता ज्वाला देवी जी के, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, लेकिन हाँ, मैं तुम्हारे घोड़े का सिर काट देता हूँ। और उस समय राजा अकबर ने उस घोड़े का सिर काट दिया था। सिर काटने के पश्चात कहा कि अगर तुम्हारी भक्ति सच्ची है, माता ज्वाला देवी जी के सामने प्रार्थना करना। अगर तुम्हारी ज्वाला देवी माता ने इस घोड़े का सिर जोड़ दिया, मैं तुम्हारे घोड़े को यहाँ से जाने दूंगा। तब उस समय ध्यानु भक्त ने राजा अकबर से 1 माह का समय लिया। कहा कि मेरे घोड़े के शव को और उसके सिर को 1 माह के लिए संभाल के रखना, मैं माता जी के पास जा रहा हूँ। तब उस समय ध्यानु भक्त अपने साथ ला रहे श्रद्धालुओं के साथ ज्वाला देवी जी के मंदिर पर पहुंचे और यहाँ पर पूजा अर्चना की। और जब ज्वाला देवी जी के सामने ध्यानु भक्त ने गुहार लगाकर कहा, माता जी आप मेरी लाज बचाए रखना, मेरे घोड़े को मुझे पूर्ण वापस करवा देना। यह कहकर माता जी के आरती संपन्न करवाकर जब वापसी गए तो वहाँ पर देखा घोड़े का सिर वापस जुड़ा हुआ था। ये देखकर अकबर हैरान रह गया। तब उस समय राजा अकबर हिमाचल प्रदेश आए और ज्वाला देवी जी को देखने के पश्चात कह रहे थे कि कहाँ से ज्वाला जल रही है। उन्होंने बहुत सारी पड़ताल की, लेकिन कुछ ना पता चला ये ज्वाला कहाँ से जल रही है। उन्होंने उस ज्वाला को बुझाने के कई प्रयास किए, उस पर बहुत सारा पानी भी डाला गया, लेकिन कोई भी असर ना हुआ, वो ज्वाला जलती रही। यह देखकर राजा अकबर ने वहाँ पर अपना सिर झुका दिया। राजा अकबर ने माता ज्वाला देवी जी को एक अपने तरफ से छत्र भेंट की, लेकिन ज्वाला देवी जी ने उस भेंट को स्वीकार ना किया और वो छत्र पता नहीं किस धातु में बदल गया। वो आज तक किसी को भी नहीं पता चला, यहाँ तक कि वैज्ञानिक भी पता नहीं कर पाए कि वो किस धातु का बन चुका है। अकबर ने उस समय सोने की भेंट की थी, लेकिन वो किस धातु का बना आज तक नहीं पता चला। उसके बाद महाराजा रणजीत सिंह ने 1835 में मंदिर का निर्माण कराया। तो ये थी माता ज्वाला देवी जी की कुछ जानकारी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।